आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनकराज का जो संवाद है उसमें एक प्रश्न हुआ कि कपिल ऋषि के सांख्य दर्शन, अष्टावक्र जी की महागीता और कृष्ण मूर्ति की देशना में क्या देश काल अनुसार अभिव्यक्ति का भेद है? तो जो भी संत हो गए, जिन्होंने भी सत्य के दर्शन कर लिए, तब उन्होंने जो देखा, तो यहाँ सबकी अभिव्यक्तियां तो अलग ही होगी ना। देखी एक ही प्रकाश देखा, एक ही ब्रह्म देखा है, लेकिन सबकी एक अपनी बोली होती है, एक अपनी भाषा होती है। तो सबने अपने अपनी तरह से कहा, लेकिन अनुभूति वो एक ही थी। ब्रह्म की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, परमात्मा हो जाना, तो वो परमात्मा हो जाना वो उनका कोई अलग अलग ढंग नहीं है, एक ही ढंग है कि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। तो जिस भी संत ने ये किया, एक ही जैसा हुआ, लेकिन अलग अलग उद्गार तब निकले। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, अगर जनकराज का उद्गार ये था जब उनका अद्वैत में प्रवेश हुआ, तो उनका उद्गार ये था कि आश्चर्य, क्योंकि उन्होंने ये उद्घोषणा की फिर कि अभी तक तो इस संसार में मुझे सब दिख रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा, एक चैतन्य ही सब में बह रहा है और इस पूरी सृष्टि में एक ही चैतन्य का बहाव है, ये मैं देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो उनके मुंह से निकला आश्चर्य। बुद्ध भगवान ने जब ये अनुभव किया तो उनकी उद्घोषणा थी, उन प्रथम आवाज निकली अपूर्व। इसका मतलब है कि पूर्व पहले कभी न हुआ था, ऐसा आज हुआ, ऐसा घटित हो गया आज जो पहले न हुआ था। तो जनकराज भी इतने ज्ञानी थे, सब कुछ समझते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन जानने और समझने में बहुत भेद है। लेकिन जब अष्टावक्र जी के सामने जब उनका अद्वैत में प्रवेश हुआ, वो तो पहली बार की ही घटना थी ना, वो तो पहली बार ही उन्होंने सत्य के दर्शन किए, सत्य को जानते थे, सत्य को मानते थे, उनका जीवन ही सत्य था। लेकिन अद्वैत में जब प्रवेश हुआ, वो तो पहली दफा हुआ ना, पहली बार हुआ, तो उनकी उद्घोषणा थी कि आश्चर्य। बुद्ध भगवान की उद्घोषणा थी कि अपूर्व। तो सबको हुआ एक ही है, लेकिन सबकी एक अपनी अपनी एक शब्द होते हैं ना, कि क्या देखते और क्या उनको लगता है। बात तो एक ही है ना कि जनकराज ने कहा कि आश्चर्य, कि ये तो आश्चर्य है, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, आज जो मैं समझा हूं, आज जो मैं देख रहा हूं, वो पहले कभी न देखा। तो बुद्ध भगवान का भी यही कहना है कि अपूर्व, पहले कभी न हुआ, जो अभी घटित हो रहा है वो पहले कभी न हुआ, अपूर्व। तो उनके जो अनुयायी फिर बनते हैं, ये संप्रदाय इतने सारे क्यों बन जाते हैं? क्योंकि अब जो बुद्ध भगवान के अनुयायी है, उनको लगा कि अपूर्व, कि ये सिर्फ घटित हमारे बुद्ध भगवान के साथ ही हुआ है, और बाकी सबने भी ये उद्घोषणा की, तो वो हमारे भगवान का ये दोहराई हुई बात कह रहे हैं। अब सारे संप्रदाय इसी भ्रांति में है, जो जिसको मानता है उसको लगता है कि हमारे भगवान ने ही ये जाना है और बाकी सब उनकी बात दोहरा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोहरा कोई नहीं रहा होता, ये अपनी अपनी स्वानुभूति ही कह रहे हैं, लेकिन वो होता एक जैसा है तो एक जैसा ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। अब इतना प्रकाश को हम देख ले तो कोई उसे उजाला कहेगा, कोई प्रकाश कहेगा, लेकिन अर्थ तो एक ही है ना।
अब प्रकाश को ही देखा है तो सब प्रकाश की ही बात करेंगे। तो कोई एक दूसरे की दोहरा नहीं रहे, सब अपनी ही अनुभूति कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो सत्य जान लिया, लेकिन पीछे जो अनुयायी होते हैं उनमें ये झगड़े, उनमें ये भ्रांतियां सब हो जाती है, और इसी से संप्रदाय और एक अलग हो जाता है। धर्म एक है, सत्य एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, कोई भेद नहीं है। ये जो संप्रदाय है वो हमने बना है, ईश्वर ने नहीं। तो अब आगे कि जैसे ही मैंने कहा और तुमने सुना असत्य हुआ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वह मेरा अनुभव है, जो तुम सुन रहे हो वह तुम्हारा अनुभव नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वह मेरी प्रतीति है, जो तुम सुन रहे हो वह ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा विश्वास होगा। विश्वास असत्य है, तुम मानोगे, तुमने जाना नहीं, मानने से उपद्रव खड़ा होता है। अब जिस भी संत ने ये उद्घोषणा कर दी तो वो तो उनकी अनुभूति है, और सुनने वाला, ये सुनने वाले का अनुभव नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा तब ना। वो सिर्फ सुनने वाला है, वो उन्होंने स्वयं अनुभूति नहीं की है। तो जो सुनने वाला होता है फिर वो अपनी सोच के मुताबिक उनका अर्थ घटित करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ जाना तो नहीं है। अब सुना है तो सुने हुए एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? एक ही बात, एक ही हो, चार लोगों से अलग अलग पूछो, चारों अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चार बात नहीं लाएंगे, एक सा कोई नहीं जवाब देगा, क्योंकि पता नहीं है। सत्य एक ही है, लेकिन जिसको सत्य का भी पता नहीं है वो तो असत्य ही समझेगा ना। वो सत्य कैसे समझेगा? उनका समझा हुआ असत्य ही रहेगा, क्योंकि सत्य उन्होंने पाया नहीं है, सिर्फ सुना। तो जो अनुभूति करने वाले की प्रतीति है, वो सुनने वाले तो उसे अलग ही कहेंगे, अलग ही बताएंगे। फिर मानने वालों में संघर्ष खड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी ने बुद्ध भगवान को सुना, किसी ने महावीर भगवान को सुना, किसी ने कपिल मुनि को सुना, किसी ने अष्टावक्र जी को सुना, किसी ने कृष्ण मूर्ति को सुना। उन्होंने अलग अलग अभिव्यक्तियां सुनी, एक ही गीत है, लेकिन हर कंठ से स्वर भिन्न हो जाते हैं। तो इन सब ने कहा और उन सब के अनुयायियों ने सुना कि हमारे इष्ट ने, हमारे भगवान ने ये कहा। तो उनकी अभिव्यक्तियां सुनी, एक ही गीत है, लेकिन हर कंठ से स्वर तो भिन्न होता है ना। कहने का शब्द तो हर कोई का अपना होता है। देखा एक ही चीज देखी है, लेकिन अपनी अपनी, जैसे भाषा में भी कितनी भिन्नता है। हम एक ही चीज को कितनी अलग भाषाएं होती है तो उसका अलग ही शब्द होता है, चीज एक ही है। तो इसी तरह सारे संत ने अभिव्यक्तियां एक ही बताई, लोगों ने उस अभिव्यक्तियां सुनी, लेकिन हर कंठ से स्वर भिन्न हो जाते हैं। तुम्हें पता है ध्वनि शास्त्री क्या कहते हैं? आधुनिक ध्वनि शास्त्र की बड़ी से बड़ी खोजों में एक खोज यह है कि जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह भिन्न होता है, ऐसे प्रत्येक आदमी की आवाज भिन्न होती है। साउंड प्रिंट, दो आदमियों की आवाज एक जैसी नहीं होती। इतना वैभिन्न है व्यक्तित्व का कि दो आदमियों की आवाज भी एक जैसी नहीं होती। गीत एक ही दोहराओ, राग भिन्न हो जाता है। गीत एक ही दोहराओ, स्वर भिन्न हो जाता है। गीत एक ही दोहराओ, रंग भिन्न हो जाता है। अब एक ही गीत चार लोग अलग अलग गाए तो चारों का स्वर तो अलग ही होगा, उनका रंग अलग होगा, गाने का भाव अलग होगा, आवाज अलग होगी।
तो कृष्णमूर्ति जो कहते हैं उस पर उनकी ध्वनि की छाप है, उनके व्यक्तित्व की छाप है, उनके हस्ताक्षर है। कपिल मुनि जो कहते हैं उस पर उनके हस्ताक्षर है। इन हस्ताक्षरों में अगर उलझ गए तो संप्रदाय बनेगा, और अगर हस्ताक्षर को हटाकर मूल को देखने की चेष्टा की तो धर्म का जन्म होगा। अब हम सिर्फ हस्ताक्षर ही देखते रहे कि हमारे भगवान ने ये कहा, जब सत्य को पाया तब उनकी पहली उद्घोषणा ये थी, ये उनके हस्ताक्षर है। अब इस हस्ताक्षर के झमेले में हम पड़ गए तो फिर और अलग संप्रदाय फिर खड़ा हो जाएगा एक। और अगर हस्ताक्षर के मूल को देखने की अगर हम चेष्टा करेंगे तो धर्म का जन्म होगा। अगर हम ये बात समझे कि भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी सत्य को पाया उन सब की अनुभूति एक सी रही। आत्मा का परमात्मा से मिलना, स्वयं के मैंपन का गिर जाना, अपना अहंकार हट गया, बीच में से हम निकल गए तो जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब स्वयं का भी कोई अस्तित्व न रहा। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है, फिर उस सागर में उस बूंद को हम क्या अलग से खोज सकते हैं? वो बूंद अब सागर बन गई, अब वो बूंद कोई अलग न दिखेगी सागर से। अब कैसे खोज पाए हम उस बूंद को, खोजना भी चाहे तो? इसी तरह आत्मा परमात्मा से मिल गई, अब उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो परमात्मा ही हो गई। अब उन्हें अलग से कैसे खोजे, अलग से कैसे देखे? तो ये जो आत्मा का परमात्मा से मिलना हुआ, उनका एक ही ढंग है, उनकी कोई अलग अलग ढंग नहीं है, अलग अलग रास्ते नहीं है। तो जिन्होंने भी ये पाया, ये देखा, ये जाना और परमात्मा हो गए, उन्हें सबके साथ एक ही जैसा हुआ होगा। लेकिन सुनने वाले को सत्य का पता नहीं है, इसीलिए जिन्होंने सुना वो तो अपनी ही सुनाएगा दूसरों को कि मेरे भगवान ये कहना चाहते, कोई कहेंगे मेरे भगवान ये कहना चाहते, दूसरे तो इनका दोहरा रहे। इसीलिए इसमें संप्रदाय बढ़ते जाते हैं और धर्म वो लुप्त होता जाता है। इसमें जानना धर्म को है, जानना संप्रदाय को नहीं है, जानना सत्य को है। बाह्य विधि और ये बाह्य भ्रांति कि हमारे भगवान ने ये कहा, हमारे भगवान ने ये कहा, तो खुद भी भीतर उतर कर देख लो कि सत्य क्या है। जब तक हम सुनी हुई बात पर जमे रहे तब तक तो हम जो सत्य धर्म है उनका कभी पहचान ही नहीं पाएंगे, पता भी नहीं लगा पाएंगे। तब तक तो एक भ्रांति में ही रहेंगे, क्योंकि स्वयं नहीं जाना। तो जिसको जानने का इतना ही हुए तो स्वयं जानना चाहिए ना। स्वयं भीतर उतरो, स्वयं देख लो कि सत्य क्या है। ये सारे संत एक दूसरे का दोहरा रहे हैं या फिर एक ही अनुभूति की बात कर रहे हैं? वहां क्या भेद है, क्या नहीं है, क्या है, स्वयं भीतर उतर कर देख लो। सारे झगड़े ही समाप्त। तो जब तक हम अपने आप उस सत्य को देख नहीं लेते, सत्य स्वयं से आवे तो ही वो मुक्त करता है। दूसरे से आए ना तभी एक और संप्रदाय हम खड़ा कर देते हैं। उधार का सत्य हमें कहीं नहीं ले जाता, उधार का सत्य हमें और उलझा देता है। सब संप्रदायों के भीतर कहीं धर्म छिपा है। संप्रदाय वस्त्रों की भांति है, और जब तक तुम वस्त्रों को अलग न कर दोगे तब तक तुम्हें धर्म का कोई पता नहीं चलेगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, ये सब संप्रदाय है, ये अभिव्यक्तियों के भेद है। यह एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में कहने के कारण इतनी भिन्नता मालूम होती है।
ये सारे धर्म और ये सारे धर्म के जो संत है, धर्म तो यहाँ भिन्नता हम लोगों ने की है। ईश्वर ने तो मानव ही बनाए हैं। ईश्वर ने तो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाए नहीं है, ये सब हमारा बनाया हुआ है। तो इन सब ने जो अनुभूति की वो एक ही है, लेकिन अपने अपने शब्द से उनकी अभिव्यक्ति की, और उसी अभिव्यक्तियों से उनके अनुयायियों ने संप्रदाय खड़े कर दिए। वरना वहां कोई भेद नहीं है। हिंदू की आत्मा क्या अलग होगी, मुसलमान की आत्मा क्या अलग होगी, सिख की आत्मा कोई अलग होगी। ये पंचभूत का शरीर भी तो इस पंच तत्व का, इसमें क्या किसी का 4 तत्व का, किसी का 6 तत्व का बना हुआ है। सबका पंच तत्व का ही शरीर बना हुआ है ना, सबके अंदर एक ही आत्मा है। लेकिन ये भिन्नता हम कर देते हैं नासमझी के कारण, क्योंकि सत्य को जाना नहीं, सत्य को पाया नहीं। दूसरे से सत्य सुनते हैं और दूसरे का सुना हुआ हम अपने हिसाब से उसका अर्थ घटित करते हैं, जैसे अपनी सोच होगी। अब हमारी सोच कितनी है? जैसे जनकराज ने कहा कि ये पूरी सृष्टि एक घड़े की भांति है, बनता है, फूटता है, टूट जाता है, लेकिन मैं आकाश की भांति हूं, सिर्फ साक्षी बनकर देख रहा हूं। अब ये सृष्टि तो बार बार बनती है, लय हो जाती है, बनती है, लय हो जाती है, लेकिन आकाश ये उनका साक्षी बना रहता है, वो सिर्फ देखते रहता है। आकाश में कोई हम भिन्नता कर सकते हैं? उसमें कोई रेखा हम खींच सकते हैं जाके? हम आकाश को न मिटा सकते, न तोड़ सकते, न कोई एक छोटी सी रेखा भी उस पर अंकित नहीं कर सकते। वो जैसा है, विशुद्ध, शुद्ध, परम शुद्ध, असीम परमात्मा जैसा। तो जनकराज कह रहे हैं कि ये सृष्टि घड़े की भांति है और मैं आकाश की भांति हूं। ये मैं समझा, अपनी अनुभूति से समझा। तो जो कहने का जो उदाहरण होता है वो सब अपनी सोच के हिसाब से उदाहरण देंगे ना। अब इस बात को बुद्ध भगवान कहे तो वो उनके पास जो शब्द होंगे, उनकी एक अलग भाषा है, उनका एक अलग स्वर है, तो वो एक अलग उदाहरण देंगे, उससे संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। बात एक ही है, कहने का ढंग अलग है। आत्मा का परमात्मा से मिलना तो एक ही ढंग है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। इससे संप्रदाय बढ़ते जाते हैं और धर्म इसमें कहीं खो जाता है। ये मेरे भगवान ने कहा है, उसी ने जाना है, दूसरे तो इसका दोहराया हुआ बोल लेते हैं। अब हमें स्वयं नहीं पता, फिर हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि दूसरे दोहराया हुआ बोलते हैं? लेकिन हम इसी बाह्य घटनाओं पे रह जाते हैं और कभी भीतर उतर ही नहीं पाते। अब हम अपने भीतर उतरे तो स्वयं पता चल जाएगा ना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। उस समय उन्होंने ये उद्घोषणा क्यों की, सब पता चल जाएगा। सारे जवाब हमारे अंदर है। अगर प्रश्न हमारे अंदर से उठा है तो उनका उत्तर भी हमारे अंदर से ही आएगा। अगर प्रश्न हमारे अंदर से उठा है तो उनका उत्तर बाहर कैसे होगा? समझने जैसी बात है ना ये तो, कि प्रश्न अगर हमारे अंदर से उठा है तो उनका उत्तर दूसरा कैसे दे सकता है? वो हमारे ही भीतर से जब आएगा तब भी समाधान होगा। दूसरे की कोई बात से हमारा समाधान नहीं होगा। अब अनुभूति जिसने की है उन्हें अभिव्यक्ति तो कर दी, लेकिन जो सुनने वाला है वो तो असत्य ही सुनता है, क्योंकि सत्य, जब तक सत्य को जाना नहीं है तब तक हम असत्य में ही जी रहे हैं। इसमें कोई बीच की सहूलियत नहीं है, या तो हम सत्य को पा गए हैं या फिर असत्य में जी रहे हैं। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। ये बीच का जो रास्ता है ना वो हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, बाकी है नहीं कोई। या तो हम सत्य में जी रहे या तो हम असत्य में जी रहे। तो जिसने जाना
सत्य को, वो तो सत्य को पा गए, लेकिन जिसने सुना वो अभी असत्य में ही जी रहे, तो असत्य ही सुनेगा ना। वो उसका अर्थघटन सत्य में कैसे समझ सकता है, क्योंकि स्वयं कुछ जाना ही नहीं, अभी कुछ पाया ही नहीं, अभी स्वयं एक असत्य में जी रहा है। वो सत्य को कैसे कह सकता है, कैसे समझ सकता है। इतने समझने वाले, इतने ज्ञानी जनकराज, इतने महान, तो उनके जीवन में भी जब पहली बार ये घटा, पहली बार, तब भी वो जान सके ना पूर्ण सत्य, कि सत्य क्या है। वो तो एक ही बार देखा ना, कोई इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे, तो अनुभूति की हुई तो नहीं थी पहले, वो सिर्फ जानते थे। लेकिन वो अनुभूति तो एक ही बार हुई ना। तो जब हुई तभी सत्य को जाना। तो इस तरह हमें भी सत्य को जानना हो, तो हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कहीं दूर भी नहीं जाना, अपने ही भीतर जाना है। तो वो लोग सत्य को पा गए, तो हम क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हमारी इतनी कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं अंदर भीतर उतरने की। हमारी सारी आशा आकांक्षाएं कामना संसार की ओर, परमात्मा की ओर हमारी कोई आकांक्षा, कोई जिज्ञासा कोई उठती ही नहीं अंदर से। जिनके अंदर वो विरह की पीड़ा उठी, वो पा गए। तो सभी धर्मों के बीच कोई समन्वय स्थापित करो, उस भ्रांति में मत पड़ना, वह भ्रांति बौद्धिक होगी। अष्टावक्र जी को पढ़ो, कृष्णमूर्ति को पढ़ो, कपिल मुनि को पढ़ो, फिर उनके बीच समानता खोजो, और जो जो मेल खाता लगे उसे इकट्ठा करो, और फिर एक सिंथेसिस, एक समन्वय बनाओ। वह सब बुद्धि का जाल होगा, उससे कुछ तुम्हें धर्म का पता न चलेगा। जहां पहले 3 संप्रदाय थे, वहां 4 हो जाएंगे। अब हम जिन्होंने भी सत्य को पाया, जिन्होंने भी ये उद्घोषणा की, उन सब को हम पढ़े, और उन सब में जो हमें सबसे अच्छी अच्छी बातें लगे उसको हम अलग कर दे। बन गया एक अलग संप्रदाय हमारा। तो अलग संप्रदाय बनाने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये और एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी भ्रांति। ये हमारा सत्य नहीं है, ये जिसने जाना है उसका सत्य है। हमने सिर्फ सुना, हमने सिर्फ पढ़ा, ये हमारा सत्य नहीं है। जब तक हम स्वयं नहीं जान लेते, तब तक हम और संप्रदाय खड़े करके क्या करेंगे? जब कुछ जाना हुआ ही नहीं है, तो पाएंगे क्या फिर? एक गांव में कुछ लोग झगड़ रहे थे। मुल्ला पास से गुजरता था, उसने कहा, भाई झगड़ते क्यों हो? यह निपटारा तो बातचीत से हो सकता है, इतनी तलवारें क्यों खींचे हुए हो? खून खतरा हो जाएगा, रुको। उसने गांव के 2-4 पंच इकट्ठे कर दिए और कहा कि आप तो दोनों पार्टियों ने अपने 5-5 पंच चुन लिए, ये निर्णय कर देंगे झगड़े का। जब शाम को मुल्ला वहां वापस पहुंचा तो देखा, जहां सुबह थोड़े से झगड़ने वाले थे वहां और भारी भीड़ है, तलवारें खींची है। उसने कहा, मामला क्या है? उन्होंने कहा कि अब ये पंच भी लड़ रहे हैं। पहले तो सुबह विवादी थे, वे लड़ रहे थे, अब ये पंच भी लड़ रहे हैं, और तो कोई उपाय नहीं है। किसी ने सलाह दी कि पंचों के लिए भी पंच नियुक्त करो। मुल्ला ने कहा, अब बहुत हो गया, अब मुझे अक्ल आ गई, या तो सुबह ही निपट लेते तुम तो बेहतर था, यह तो झगड़ा और बढ़ गया। अब इसी तरह संप्रदाय का है, जितने संप्रदाय अलग अलग खड़े होते जाएंगे, उतने ही उलझते जाएंगे। अब एक व्यक्ति, कोई संप्रदाय ये कहता है
दूसरा संप्रदाय दूसरा रास्ता दिखाता है, तीसरा संप्रदाय कोई कुछ और विधि दिखाता है। और फिर करने वाले भी, उनके अंदर अगर धैर्य नहीं है, करने वाले भी कि इस संप्रदाय से मैं जुड़ा तो कुछ प्राप्त ना हुआ, तो अब दूसरे में देख के, अब दूसरे में जाके देखता हूं कि वहां कुछ मिल जाए। अब जिसको अपने ही भीतर इतना छुपा है, अपने ही भीतर कुछ नहीं मिला, तो बाहर जाकर क्या मिलेगा? जिसने अपने ही भीतर कुछ नहीं देखा, संप्रदाय में जाकर क्या देखेगा? संप्रदाय बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होता, करने से प्राप्त होता है। तो जितने ये संप्रदाय के हम लगे हुए हैं कि ये मेरा संप्रदाय, ये तेरा संप्रदाय, ये एक उलझन है। ये बाहरी कर्म जब तक छूटते नहीं और हम बढ़ाते जा रहे हैं, तब तक भीतर कैसे उतर पाए? फिर हम अपने से और दूर चले जाते हैं। फिर हम अपनी गहराई में कैसे झांकेंगे? ये कोई सहज बात नहीं, वरना तो सब कर लेते। इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस चित्त से, इंद्रियों से, अहंकार से तो ऊपर उठना ही है, लेकिन आत्मा से भी परे जाना है। हम जब आत्मा तक पहुंच जाए तो आत्मा की गहराई में जब हम उतरते हैं, वहां एक तड़प उठती है ब्रह्म जिज्ञासा की, कि ब्रह्म को जानना है। आत्मा की गहराई में उतरते हैं तब तो हम सिर्फ ये तय कर पाते हैं कि अब ब्रह्म को जानना है। और हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं और अपने आप को कैसे बड़े बड़े कि ईश्वर का भक्त मुझ जैसा तो कोई होगा ही नहीं। ये कितना करना है, ये कोई बातें नहीं करनी है कि कर ली दो चार लोग कोई भीड़ इकट्ठी करके। ये बड़ी एकांकी यात्रा है, अकेले जाना पड़ेगा अंदर। हमारे साथ कोई दूसरा हमारे भीतर नहीं आ सकता, या हमें अकेले ही जाना है। लेकिन हमें भीड़ इतनी रास आ गई है कि इस भीड़ से मन हटे तब ना, इस संसार से मन हटे तब ना। इसलिए हम सत्य के जानने की खेवना तो सब कर लेते हैं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने सत्य कहा। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि इसने ही सत्य कहा? जब तक हम स्वयं सत्य को जानते नहीं तो हमें कैसे पता कि कौन सत्य कह रहा है? लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि हमें पता नहीं है सत्य का। इसके लिए स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हमें सत्य का पता नहीं है, तो हम कैसे जाने कि कौन सत्य कह रहा है? इसलिए बाहर उलझने से कुछ न मिलेगा, संप्रदाय या बदलने से कुछ न मिलेगा, और संप्रदाय खड़े करने से कुछ न मिलेगा। मिलेगा अपने ही अंदर, अपने ही भीतर। अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाए, ईश्वरमय जीवन जिए। धीरे धीरे एकाग्रता आती जाएगी, वो जिज्ञासा उठेगी कि कुछ प्राप्ति करना है। एक लक्ष्य हो जीवन में, एक ध्येय बनाओ कि प्राप्त करना है, कुछ प्राप्ति करनी है। मानव देह मिला है तो कुछ प्राप्त करना है। सब जी रहे ऐसे ही अगर जीना है तो अलग बात है। हाथ में माला लेकर बैठे हैं, आंखें कहीं और, बातें भी हो रही है, मन कहीं और, दिमाग कुछ और सोच रहा है। ये कैसा जप हुआ? फिर भी पता नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि हम तो कितनी माला करते हैं, हम तो कितने जाप करते हैं, ईश्वरमय ही रहते हैं। ये कैसा ईश्वरमय रहना है?
जब हमें कुछ करना ही नहीं है, जब हमें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर इस मामले में हम इतने इतने वाद विवाद क्यों करते हैं? जब स्वयं को कुछ पता नहीं, स्वयं को कुछ लेना देना भी नहीं, क्योंकि करना हो तो लेना देना हो, अब करना भी नहीं। एक माला भी हम ईश्वर में लीन होकर नहीं करते, वो भी इतने जगह बटे हुए होते, आंख कहीं और, कान कहीं और, मन कहीं और, दिमाग कहीं और, हम कहीं और। एक माला भी हम नहीं कर सकते ईश्वर में लीन होकर, तो ईश्वर को जानने की बात तो दूर रही ना। तो फिर हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर इतने वाद विवाद क्यों फिर? लेकिन फिर भी हम करते। अगर हम ईश्वर में नहीं रह सकते, जो करने आए थे वो नहीं करते, तो कुछ तो करेंगे ही ना। इसलिए ये कुछ करना है कि जिन्होंने जाना सब ने एक जाना, लेकिन हम नहीं जानने वालों ने उसके कितने तर्क वितर्क करते करते करते, वाद विवाद करते करते उनके कितने अर्थ बना लिए। कहने वाले ने सिर्फ एक ही कहा, सिर्फ एक शब्द, उस एक शब्द का हम लोगों ने पूरा ग्रंथ बना दिया। इसीलिए कुछ समझ नहीं आता। इसमें समझने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं ना कि हमें कहाँ पता है कि क्या करना है, किस मार्ग पर जाए, क्या करना है। कोई पढ़ते पढ़ते रहता है कि कुछ मिल जाए। अब पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो करने वालों ने लिख दिया। अब वो पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे भोजन बन गया है, तो वो भोजन क्या देखते रहने से पेट भर जाएगा? खाना पड़ेगा ना। थाली तैयार मिल गई कि हमारे पास संतों ने जो बोला है, उनकी सत्य अनुभूति, कि हमारे पास सारे पुस्तक है, सारे ग्रंथ है, सत्य ही कहा है। हमारे पास पूरी थाली पिरोसी हुई है, लेकिन क्या उसे देखकर पेट भर जाएगा? खाना पड़ेगा ना। तो पढ़कर फिर ये नहीं मानना चाहिए कि अब हमें तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं, ऐसे ही मैं जीता हूं। अगर इसी भ्रमणा में पड़ गए तो कभी सत्य को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन कुछ अच्छा पढ़ा है तो अपने जीवन में उतारो और अपने भीतर उतरो, उस सत्य को पाओ। अगर ये पढ़ते हैं कि इसने सत्य के दर्शन किए और इनकी उद्घोषणा ये रही, तो फिर स्वयं भी एक लक्ष्य बनाओ कि मैं भी अब उस ओर जाऊंगा, मैं भी उस सत्य को देखूंगा, स्वयं अनुभव करूंगा, तो कुछ बात बने। तो ये जो बाहरी दिखावा सिर्फ होता है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इससे हम और बहिर्मुखी हो जाएंगे। जब तक बाहर का ही सब कुछ करते रहे, तब तक हम बहिर्मुखी ही है। बाहर भी चारों तरफ ईश्वर ही है, लेकिन हमने अपने भीतर नहीं देखा तो बाहर कैसे देख पाएंगे? इसलिए एक बार अपने भीतर परमात्मा को देख लिया तो फिर चारों ओर वही दिखेगा। इसलिए अपने अपने से सत्य पाओ। दूसरों के सत्य पे विवाद मत करना नहीं चाहिए, दूसरे के सत्य पर विवाद, क्योंकि हम असत्य में जी रहे, हमने सत्य को जाना नहीं है। फिर विवाद कैसा? अभी कुछ पता ही नहीं तो विवाद कैसा? तो अभी भी समय है, सब लग जाए। पता सबको है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ पढ़ा जाए, कि सत्संग में जाया जाए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। ईश्वर का नाम तो सबको आता है ना, अपने अपने जिसको मानते हो, जिस ईश्वर पर श्रद्धा हो, जो अपना इष्ट देव हो, इष्ट देवी हो।
हर श्वास पे उनको रटते जाए। वो कोई शब्द नहीं है, वो मंत्र है, और मंत्र ही परमात्मा है। वो आगे रास्ता खुद खुल जाएगा। उनके रास्ते बंद है ही नहीं, खुला हुआ ही है। बस हमें आगे और आगे बढ़ते जाना है। नाम जप से क्या नहीं हो सकता। हमारे पास इतने संतों का उदाहरण है सामने प्रत्यक्ष। कौन समझने गया था? किसको समय था ध्यान में बैठने का? किसको समय था कि सत्संग में जाकर कुछ सुनने का? काम करते करते सब कर गए, मुक्ति को पा गए, मुक्त हो गए। तो फिर क्या समझना है? सब समझते हैं, अब करना जरूरी है। तो समय को न बिगाड़ते हुए अगर करने में लग जाए, सारे द्वंद खत्म हो जाएंगे, सारे प्रश्न गिर जाएंगे, क्योंकि सत्य को जान लिया जाएगा, सारे प्रश्न गिर जाएंगे। और जहां कोई प्रश्न नहीं रहता, वहां जिंदगी सुलझ जाती है, उत्तर मिल जाता है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।